दोस्तों, भले ही अप्रैल फूल का दिन 1 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जनवरी-फरवरी में ही ऐसा अप्रैल फूल बना दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है? तो बात कुछ यूं है। जब अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी, तो इसे वहां कई लोगों ने दूसरी आज़ादी का नाम दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में यह नया बांग्लादेश दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया कि कैसे कट्टरपंथी सोच और गलत कूटनीति किसी उभरते देश को तबाही के कगार पर ला सकती है, खासकर क्रिकेट जगत में। जहां बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों में अपनी अलग पहचान बनाई थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान पर आंख बंद करके भरोसा करना बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। हम बात करेंगे बांग्लादेश के नए खेल मंत्री अमीनुल हक की, और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने उन्हें प्रभावित किया और अमीनुल हक इस्लाम ने उस प्रभाव में आकर गलती कर दी। दरअसल शेख हसीना के जाने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। जानकारों का कहना है कि ये सब पाकिस्तान के कहने पर हुआ। इसका असर खेल पर भी पड़ा। सबसे पहले बांग्लादेश ने 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार का फैसला किया। उनका कहना था कि सुरक्षा कारणों और राजनीतिक विरोध की वजह से वे नहीं खेलेंगे। जब उन्होंने वेन्यू बदलने की मांग की, तो ICC ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। ये फैसला 142 वोट से हुआ। बांग्लादेश को सिर्फ 2 वोट मिले, एक उनका अपना और दूसरा पाकिस्तान का। इस फैसले का सबसे बुरा असर खिलाड़ियों पर पड़ा। टीम के कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने बताया कि इस राजनीतिक चक्कर में खिलाड़ी मानसिक रूप से टूट गए, क्योंकि कई युवा खिलाड़ियों का कैरियर दांव पर लग गया। कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को यकीन दिलाया था कि अगर वे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेंगे तो पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा होगा। PCB चीफ मोहसिन नकवी ने कथित तौर पर बांग्लादेश को भरोसा दिलाया कि अगर दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो ICC को झुकना पड़ेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद ICC से अपने रिश्ते नहीं तोड़े और बांग्लादेश को अकेला छोड़ दिया। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह 1971 की हार का बदला लेना चाहता था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और क्रिकेट दोनों ही पाकिस्तान से बेहतर कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद यूनिस की सरकार ने पहले ही अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था और अब पाकिस्तान ने उनके क्रिकेट का भी यही हाल कर दिया। कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं। पाकिस्तान खुद आज बर्बादी के कगार पर है, फिर भी ढाका ने दिल्ली की जगह इस्लामाबाद का हाथ थामा। अब सोचने वाली बात यह है, जो देश अपने सैनिकों के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो बांग्लादेश के लिए क्या खड़ा होगा। बांग्लादेश भूल गया कि 1971 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। BCCI जैसे ताकतवर बोर्ड से रिश्ता तोड़कर पाकिस्तान के पीछे चलना उसके लिए आत्मघाती साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम जैसे लोगों के देश छोड़कर भागने की चर्चा है। याद कीजिए, 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने सनसनी फैला दी थी और फिर 2000 में उन्हें टेस्ट टीम का दर्जा मिला। कम लोग जानते हैं कि ये दर्जा दिलाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान था। उस वक्त ICC प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया ने एशियाई देशों का एक मजबूत गुट बनाया और बांग्लादेश के पक्ष में जोरदार दबाव बनाया। तब जून 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट नेशन का दर्जा मिला और नवंबर 2000 में भारत ने बांग्लादेश का दौरा करके उनका पहला ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला। सौरव गांगुली ने भारत की कप्तानी की। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि तकनीकी स्तर पर भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी, और आज देखिए उस एहसान को भूलकर बांग्लादेश ने खुद ही अपने क्रिकेट को तबाह कर लिया। बांग्लादेश के पूर्व खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पर आरोप है कि उन्होंने झूठ बोला कि खिलाड़ी भारत नहीं जाना चाहते, जबकि सच ये था कि ये फैसला उन पर थोपा गया था। बांग्लादेश आज पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये केस स्टडी, ये सबक है कि खेल और कूटनीति में भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि हकीकत को देखकर फैसले लेने चाहिए। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में आकर बांग्लादेश ने अपना क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय साख दोनों गंवा दिए। ये एक मिसाल है कि जब कोई देश तरक्की की राह छोड़कर कट्टरपंथ की ओर झुकता है तो उसका अंत बुरा होता है। पाकिस्तान के साथ इस्लामिक एकता के नाम पर किया गया ये गठबंधन बांग्लादेश के लिए आत्मघाती साबित हुआ। पाकिस्तान ने न सिर्फ बांग्लादेश का खेल बर्बाद किया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अविश्वसनीय साथी के रूप में पेश किया।